बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरे दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इससे फायदा हासिल कर सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब पीछे जस्ट 8 डेज रह गए हैं, 8 दिन रह गए हैं। आप लोग अपनी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रिन्यूअल है उसको टाइमली करवा लें, क्योंकि आगे ईद आ रही है। 31 मार्च लास्ट डेट होती है एक्सपायरी की। उसके बाद फिर आगे आपको फाइन के साथ अपनी जो है ना रिन्यूअल्स करवानी पड़ेगी। तो इससे बेटर यही है कि आप अपनी जो रिन्यूअल्स है उसको टाइम से करवाएं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपनी जितनी भी आपने अपने 2024 में अभी रिसेंटली आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी उसकी कॉपी लगाएं, और वो भी फर्स्ट पेज लगाएं। साथ में आप अपनी जो है ना उसके चार्जेस वहां पर जमा करवाएं। अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं तो वो आपके चार्जेस उसके अलहदा होंगे। अगर आप एओपी हैं उसके अलहदा, उसके साथ प्लस कार्ड के जितने ऐड होते जाएंगे उसके चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट है, तो आप जो है ना उसकी चार्जेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरह आप अपनी जो है ना रिन्यूअल्स टाइम से करवाएं ताकि अपने आप एक्स्ट्रा पेनल्टी और एक्स्ट्रा फाइन से आप बच सकें। सेकंड, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि ये जो रिसेंटली एफबीआई ने एचएस कोड की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी रिटर्न्स अभी तक पेंडिंग है। मेरी अपनी 10 से 15 रिटर्न्स पेंडिंग है जो कि मैंने होल्ड की हुई हैं, उनको मैं सबमिट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पहले होते थे एचएस कोड फर्स्ट 4 डिजिट हम लोग डालते थे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करके अपनी रिटर्न को सबमिट कर देते थे। बट रिसेंटली जो अभी एफबीआई ने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में जो मैंडेट की हैं उसमें वो कहते हैं कि 4 डिजिट के बजाय आपने 8 डिजिट लगाने हैं। अच्छा, जब हम 8 डिजिट भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आगे आ जाती है यूएम। यूएम मतलब क्वांटिटी, आप क्या यानी कि उसकी कितनी क्वांटिटी के मुताबिक आप क्या सेल कर रहे हैं। लाइक कोई केजी है, लीटर है, कोई नंबर ऑफ पीसीज है, यानी कि कोई क्रॉकरी का काम करते हैं तो उसके सेट कितने हैं। तो इसके मुताबिक वो हमने उसको सिलेक्ट करना होता है। बट रिसेंटली जो अभी हम उसकी एंट्री कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहा है कि वो सब के साथ ना केजी का वर्ड यूज कर रहा है। अब देखें ना, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम कोई कॉस्मेटिक्स परचेज करते हैं या हम कोई क्रॉकरी परचेज करते हैं तो उसको केजी से तो उसका कोई लिंक नहीं ना है डेफिनेटली। कि अगर जब एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि टेक्सटाइल का काम है, उनका केजी से क्या लिंक है। अब क्रॉकरी का काम है, वो या तो वो नंबर ऑफ पीसीज होंगे या वो सेट होंगे। सेट से मीन के कितने सेट लिए हैं क्रॉकरी के, किचन वेयर के या कॉस्मेटिक्स हैं, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, पीसेस कितने हैं, उनका केजी से लिंक नहीं है। तो अब हम जब भी कोई कोड सिलेक्ट करते हैं ना, स्पेसिफिक उन्होंने जो कोड दिए हैं ना वो हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि या तो वो केजी बता देते हैं। लेकिन अब देखें, अब जब मैंने उधर हेल्पलाइन पे कॉल की एफबीआई में इस्लामाबाद में कि ये इशू आ रहा है, उनको मेल भी डाली, तो उनका आगे से रिस्पॉन्स ये था कि कस्टम वालों ने कुछ स्पेसिफिक कोड के ऊपर ये लगा दिया है, बार लगा दिया कि ये आप जो कोड सिलेक्ट करेंगे तो वो केजी आएगा। अब जो हमारा रेलिवेंट जो हमारी प्रोडक्ट है, हमने उसके रिलेटेड ही हमने एचएस कोड सिलेक्ट करना ना, और उस एचएस कोड के अकॉर्डिंग हमारा केजी तो बनता ही नहीं होगा, तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये है कि अगर हम ये इसको केजी को सिलेक्ट करके रिटर्न सबमिट करते हैं तो देखें कल को एफबीआई का नोटिस भी आ जाएगा कि आपने ये गलत रिटर्न फाइल किया, गलत एंट्री की है। तो जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इसका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और मैं खुद आपको बता दूं कि मेरी कोई 10 से 15 रिटर्न पेंडिंग है। हालांकि मैं 18 तारीख को अपनी सारी रिटर्न को फाइनल करके इजी हो जाता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ रिटर्न के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि वो केजी का वर्ड आ रहा है। केजी का वर्ड के साथ मैं एंट्री करूंगा तो वो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगी, जो कि अभी तक एफबीआई कस्टम वालों ने इसको बैठ के इसका सॉर्ट आउट नहीं किया। और अभी एक और बात बता दूं, इसी एचएस कोड की वजह से ना लाहौर टैक्स बार ने इसकी एक्सटेंशन की भी डेट रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन एफबीआर से कि आप हमें जो है ना ये एचएस कोड की प्रॉब्लम की वजह से ना हमें एक्सटेंशन दें, ताकि बहुत से लोगों की रिटर्न पेंडिंग हैं, हम इजी से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकें। और मीनवाइल आप ये केजी वाला जो वर्ड है और ये जो एंट्रीज के आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको दूर किया जाए। अभी तक जो है ना लाहौर टैक्स बार की रिक्वेस्ट के ऊपर एफबीआर की तरफ से कोई एक्सटेंशन का ऑर्डर इशू नहीं हुआ। एक्सटेंशन का कोई किसी किस्म की कोई लेटर इशू नहीं हुआ कि आप लोग इस तरीके से यहाँ तक अपनी अपनी रिटर्न को सबमिट कर सके। लेकिन ऐसे दिन गुजरते जाएंगे, अब पता नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, कि ये केजी का वर्ड चेंज होता है नहीं होता, वो एक्सटेंशन देते हैं कि नहीं देते। बट हमने क्या किया हुआ कि हमने रिटर्न्स को होल्ड किया हुआ है। रिटर्न्स गलत फाइल करने से बेटर है कि आप उसको होल्ड कर ले जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। आप अपनी रिटर्न्स को सबमिट ना करें, ताकि इन फ्यूचर के लिए आप किसी किस्म की प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक नोटिस आ जाता है तो आपको वो एफबीआई के जो ऑडिटर होते हैं सेल्स टैक्स के,
ये कोई इंस्पेक्टर होता है, व्हाट्सएवर जो भी होते हैं, वो एक छोटी सी चीज होती है ना, तो वन बाय वन ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, फलां क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो वो केस लंबा चल जाता है। इससे बेटर यही कर नोटिस आने से बेहतर है कि आप अपनी रिटर्न को होल्ड कर लें। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, इसको हम आगे कंटिन्यू करके रिटर्न को सबमिट कर देंगे। लेकिन इसका एक और भी है कि आप अपनी ना एक एप्लीकेशन जमा करवा दें एक्सटेंशन की, ताकि कल को ये हमें लेट फाइल ऑफ रिटर्न की भी पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मेरी यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे, नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।